Hello everyone, welcome to this new session. My name is Ashish, and in this session I am going to talk about India's finest HRB school जिसकी इंटरव्यू कॉल्स अभी आउट हो चुकी हैं. Yes, I'm talking about XLRI and many of you have approached me कि सर आपने कैसे इसका इंटरव्यू क्रैक किया था, तो उसके बारे में कुछ शेयर करिए. So in this particular video I am going to talk about my strategy, what I did when I got my XLRI call. तो उससे होपफुली यू विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट. तो XLRI की जो कट ऑफ्स गई हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं एक बार. इन जैट 2021, सो दिस इज द कट ऑफ. BM प्रोग्राम, HR प्रोग्राम, दो प्रोग्राम होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. BM जमशेदपुर में और NCR कैंपस में दोनों में है. HR इज़ ओनली इन जमशेदपुर कैंपस. तो BM की कट ऑफ थोड़ी सिंपलिस्टिक है. HR में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं इस बार. सो मेल is 94 in BM, 92 for female. So that is the thing with sectional cutoffs. VALR, DM and quantitative aptitude में थोड़ा ज़्यादा sectional cutoff है. In the HRM, for male engineers and non-engineers अलग category है. तो there is academic diversity as well as there is gender diversity, दोनों चीज़ें हैं. तो male engineering and female engineering इनकी कट ऑफ है 93 एंड 90 रेस्पेक्टिवली. मेल नॉन इंजीनियर्स 90 चली जाती है और फीमेल नॉन इंजीनियर्स गोज एज लो एज 87. तो 87 परसेंटाइल पे यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम XLRI इफ यू आर अ फीमेल एंड नॉन इंजीनियर. हाउएवर दैट्स नॉट अ वेरी डिसेंट स्कोर टू कन्वर्ट द कॉल. आई डोंट थिंक 87-88 पे कोई भी कॉल कन्वर्ट हुई होगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ईयर, बट लास्ट ईयर तक का ट्रेंड यही रहा है कि इफ़ यू हैव अ हायर जैट स्कोर देन यू हैव अ ग्रेटर चांस टू कन्वर्ट योर कॉल. तो मेक श्योर इन केस यू हैव अ लोअर जैट स्कोर इन द रेंज ऑफ अर्ली 90s, तो आप कोशिश करिए कि आप अगले स्टेज पे काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. हाउएवर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका स्कोर 98-99 है दैन you will definitely convert your call. ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. I have seen people with 99 percentile and still they are not able to convert the call. So this is about the cutoffs, and now let's get started with what I did when I got a call from XLRI जमशेदपुर. So दो बार मेरी कॉल आई है XLRI से. पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करता हूँ. In the first attempt my ZAT score was around 96.8. Yes, exactly, it was 96.8. उसमें BM HR दोनों से कॉल थी क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गई थी. देन इन द GDPI राउंड दे फोकस टू मच ऑन GK. तो वो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू में इतना ज़्यादा GK पूछा जाएगा. उस टाइम पे ZAT में ऐसे राइटिंग भी होता था. सो दे वर सिटिंग इन द इंटरव्यू रूम विद माई ऐसे इन देयर हैंड, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम था उस टाइम पे, पेन पेपर बेस्ड, ऑनलाइन नहीं हुआ था तब तक. तो ऐसे में मैंने जो जो लिखा हुआ था उन्होंने एक एक चीज़ पे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे. तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. दैट वॉज द मेन हिंड्रेंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द इंटरव्यू, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरव्यू में GK पूछना शुरू कर देंगे, दैट टू इन डेप्थ. क्योंकि बेसिक नॉलेज तो थी उस टाइम पे भी, बिकॉज रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छी थी, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर द इन डेप्थ एनकाउंटर दैट आई हैड इन द इंटरव्यू. So that is why उस टाइम पे I could not convert the call. In the second attempt however, fortunately मेरा फिर से कॉल आ गया XLRI से. यूजुअली काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता नहीं कि एक बार कॉल आके दोबारा फिर से आ जाए, बट दिस टाइम माई ZAT स्कोर वॉज इन द रेंज ऑफ 99. और अच्छी बात ये थी कि हर सेक्शन में 90+ स्कोर भी था. तो देर वॉज ए प्रिटी मच बैलेंस्ड आउट प्रोफाइल आई हैड दिस टाइम. तो क्वांट, रीजनिंग और ये डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश एंड GK एज वेल, सब में मेरा 90+ था सेक्शनल, एंड ओवरऑल इट वाज अराउंड 99. तो स्कोर काफ़ी ज़्यादा था एक तो इस बार. दूसरा आई वाज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट टाइम. मुझे पता था कि वो GK काफ़ी पूछते हैं. दिस टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड अ वीडियो ऑफ 2 minutes ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक. तो इस बार भी दोनों कॉल्स थी BM और HR की. GD में जो टॉपिक आया था दैट वाज HR में था विमेन आर बेटर मैनेजर्स.
सो दिस वाज माय जीडी टॉपिक. तो मुझे याद है कि आई वाज द ओनली वन हु वाज डेड अगेंस्ट दिस टॉपिक, नॉट बिकॉज आई बिलीव इन इट बट बिकॉज नो बडी वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट इट. तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंटर्स उसमें दिए थे एंड इट वॉज प्रिटी स्मूथ जीडी. एंड सेकेंड टॉपिक इन द बीएम वाज अराउंड बी स्कूल की फीस इंक्रीज हो जाती है तो स्टूडेंट्स बिकम रिस्क अवर्स, ऐसा टॉपिक था. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ टेक्निकल टॉपिक फॉर मी. उसमें ज़्यादा कुछ पॉइंटर्स थे नहीं बोलने के लिए बट स्टिल इट वाज मैनेजेबल. तो पहला काफ़ी अच्छा हुआ था एचआर वाला, बीएम वाला भी ठीक ठाक हुआ था. इन द इंटरव्यूज़ दिस टाइम आई वॉज रेडी कि वो मुझसे कुछ भी पूछेंगे इन डेप्थ में मैं बता दूंगा, तो वही हुआ इस बार भी. माई वर्क एक्स वॉज इन बैंकिंग. सो आई वॉज अ बैंक पीओ इन अ गवर्नमेंट बैंक. तो बैंकिंग के ऊपर उन्होंने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चनिंग करी मेरे से. वन टॉपिक जो उन्होंने पूछा डीमोनेटाइजेशन, वो 15-20 मिनट डीमोनेटाइजेशन पे डिस्कशन चला क्योंकि उस टाइम पे नया नया हुआ था, 2017 की बात है. तो डीमोनेटाइजेशन पे डिस्कशन हुआ, बैंकिंग में ट्रेड यूनियन पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद मर्जर्स ऑफ बैंक जो चल रहा है गवर्नमेंट का उस पर डिस्कशन हुआ कि अच्छा है बुरा है, अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है. तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन था. दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई वर्क एक्स इन बैंकिंग. बट ये क्वेश्चन वही जीके के रिलेटेड ही थे एंड दैट वॉज इन द इंटरव्यू. दूसरा जो उन्होंने जो वीडियो बनाई थी 2 मिनट की बनवाई थी उस पर काफ़ी लंबा डिस्कशन चला एंड देर वर नो क्लीशेड क्वेश्चन. तो कोई भी ऐसा क्लीशे टाइप क्वेश्चन नहीं था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और वाई डू यू वांट टू गो फॉर एमबीए. आई एम नॉट सेइंग कि आपसे भी नहीं पूछा जाएगा बट मेरे इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज अ गुड थिंग बिकॉज रटे रटाए आंसर्स होते हैं इनके, वो भी बोर हो जाते हैं बेचारे पूछ पूछ के. तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी इंटरव्यू का था वो इसी सब में चला गया क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ इंटरव्यू था. तो एक्सेलआरआई में वन थिंग यू कैन गारंटी दैट इंटरव्यू जो होगा वो सुपरफिशियल नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ लेंगे अच्छा बताओ प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है. कई कॉलेजेस में ऐसा करके वो ख़त्म कर देते हैं. सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू इन एक्सेलआरआई देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वट एवर यू हैव रिटन ऑन योर फॉर्म या फिर जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास है उसमें, या आपका जो भी अगर वीडियो है इस बार भी तो वीडियो में. तो डोंट से एनीथिंग जिनके बारे में आपको नॉलेज कम है क्योंकि वो सुपरफिशियल चीज़ें नहीं पूछते, दे गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक. जितना अभी तक मुझे दोनों इंटरव्यूज़ में एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एंड जीडी प्रोसेस. जीडी काफ़ी अच्छा हुआ था, मुझे उम्मीद अच्छी थी एंड फाइनली आई कन्वर्टेड द कॉल एंड आई वेंट फॉर द कोर्स इन HR. Now, how to prepare for this? What I did to prepare? So what I did is that मेरे पास जो मैं काफ़ी पहली वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, आई स्टार्टेड रीडिंग एडिटोरियल्स डेली. मैं ये नहीं कि इंटरव्यू के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, प्रिपरेशन के टाइम पे आई यूज़ टू रीड 1 or 2 एडिटोरियल डेली एंड आई यूज़ टू हैव ए जीके नोटबुक क्योंकि मुझे पता था कि ये जीके हर जगह काम आती है. जीके रिटन एग्ज़ाम्स में भी आती है, जैट और आपके ये जो एग्ज़ाम होता है टिस नेट एंड IAFT, तो उसके लिए भी काम आएगी. प्लस इट हेल्प्स इन द रीडिंग ऑल्सो. अगर एडिटोरियल्स पढ़ते रहेंगे रोज़. तो आई हैड दिस जीके नोटबुक. तो इंटरव्यू के टाइम पे मैंने सिर्फ इसको रेफ़र किया क्योंकि मेरे पास पूरा मटेरियल तो था ही. तो इससे मैंने जीडी में पॉइंट्स बोले, इससे मैंने ऐसे राइटिंग में पॉइंट्स लिखे, इससे मैंने इंटरव्यू में जो डिमोनेटाइजेशन का पूरा एनालिसिस दिया. So it helped me to a great extent to crack my interview. तो I would also suggest you, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रिपरेशन के लिए, उनको तो मैंने बनवाई हुई थी ये पहले से. इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आपकी एक्सेलराई से कॉल है प्लीज़ स्टार्ट विद दिस हैबिट. जितना भी अभी टाइम बचा हुआ है 1 महीना 1.5 महीना, उसमें आप कम से कम, अगर आपने आज तक कुछ नहीं किया तो रोज़ 3-4 एडिटोरियल पढ़िए. उनके मेन पॉइंटर्स जो ग्रुप डिस्कशन में या ऐसे राइटिंग में आप मेंशन कर सकते हैं वो स्टार्ट करिए लिखना एंड देन यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर कंटेंट. तो वो कंटेंट आपको काफ़ी हेल्प करेगा एंड यू कैन डायरेक्टली यूज़ योर पॉइंटर्स इन योर GD एंड PI. सो दैट वाज वन थिंग. उसके अलावा
बाकी बेसिक बेसिक चीज़ें जीडी की कोई मैंने प्रिपरेशन कहीं से कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी, बिकॉज आई एनीवे वाज वर्किंग विद ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो मैं कोचिंग दे रहा था लोगों को, तो उसमें कोई इशू था ही नहीं कि मुझे कोचिंग लेनी पड़े। देन अदर थिंग दैट यू कैन कंसिडर, एक तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन आप देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यूजुअली पूछ लिए जाते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, एंड व्हाट आर योर वैल्यू सिस्टम। एक्सेलराई विल फोकस टू मच ऑन योर वैल्यू सिस्टम। तो आपका वैल्यू सिस्टम क्या है वो आप चेक कर लीजिएगा। एथिक्स के ऊपर वो काफ़ी फोकस करते हैं, तो एथिक्स क्या होते हैं, मोरालिटी क्या होती है, आपका इसमें क्या ओपिनियन है, वो सब आप देख लीजिएगा। एंड राइट डाउन द आंसर्स। अगर जो भी ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर लिख लीजिए। तो अगर आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, 2 पेज का अपना इंट्रोडक्शन लिखिए और चेक करिए उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखिए, अपनी हॉबीज़ लिखिए, एंड किसी से एक बार चेक करा लीजिए जो थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान हो, जिसको एक्सपीरियंस हो एमबीए इंटरव्यूज़ का, और जिसने खुद से कन्वर्ट भी किया हुआ एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि रिजेक्ट होने का एक्सपीरियंस हो, उससे आप जाके चेक करा रहे हैं, क्योंकि वो आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएगा। सो जितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उसके आंसर्स लिखिए, किसी से चेक कराइए, एंड देन रेक्टिफाई देम। दैट इज़ वन एक्सरसाइज यू कैन डू। एंड फाइनली यू नीड टू डू इज़ अपीयर इन जीडीज़। तो इस बार थोड़ा अलग है, कई इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन जीडी करा रहे हैं, उसमें थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है रादर देन फेस टू फेस जीडीज़ से। तो जितने भी आपकी कॉल्स हैं, छोटे भी स्कूल से भले ही हो, ये मत सोचिए कि मैं तो इस कॉलेज में जाऊंगा ही नहीं। अगर आपकी कॉल है तो उसमें अपीयर करिए, क्योंकि एक्चुअल जीडी का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो डू नॉट मिस एनी कॉल, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे जीडीज़ की, उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा इन द एक्चुअल इंटरव्यू। इन केस यू वांट टू एनरोल इन द जीडीपीआई कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एंड द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें जाके भी अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप करिएगा, एंड यू विल डेफिनेटली फील द कॉन्फिडेंस इन यू कि आप जीडी में बोल पाएंगे, आप इंटरव्यू में आंसर्स दे पाएंगे। इसके अलावा कोई आपका डाउट हो, या इफ़ यू वांट मी टू टेक एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, यू कैन सिंपली पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू टेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। विल मीट अगेन विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग।